हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चैट विद विदी। वैसे तो एक फ़ीमेल की जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो एक बिल्कुल ही होल न्यू एंड फन एक्सपीरियंस होता है एक लेडी के लिए, विथ ऑफ कोर्स डिजीनेस, हेडेक, नोज़िया और कभी कभी तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है। एंड जब भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको इन सब चीज़ों के लिए वार्न किया जाता है बाय ओल्डर पीपल। और जो लेडीज़ ये सब प्रेगनेंसी की जर्नी को क्रॉस कर चुकी हैं ये सारे हमें बताए जाते हैं कि ये होगा। तो जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी ये सारी माइलस्टोन्स को क्रॉस करती है तो उसे पता होता है कि हाँ ये हमारे साथ होने वाला है, तो ये उनके लिए कोई शॉकिंग नहीं होता है। एंड द लास्ट थिंग यू कैन इमेजिन इन योर प्रेगनेंसी इज़ बीइंग इची। बहुत ही इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग इचिंग अगर आपको हो रही है तो ये सिम्टम्स जो है आपको बहुत ज़्यादा आपके कॉमनली आपको आपके फ्रेंड्स में बताया भी नहीं जाता है, और ये क्योंकि ये इतना कॉमन होता ही नहीं है। एंड जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो तब आप सोच में पड़ जाते हो कि ये नॉर्मल है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्या ये ऐसा होता है एंड क्या मुझे इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। एंड पर्सनली जब मैंने अपने प्रेगनेंसी में ये एक्सपीरियंस किया था तो मुझे बहुत ही अबनॉर्मल लगा था ये, बिकॉज द इचिंग वॉज सो अबनॉर्मल, इट वॉज प्रोलॉन्ग। रात रात भर आप खुजली करते हो, आपको बहुत इचिनेस होती है आपके हाथ में, पैर में, मतलब मेरे केस में मुझे ये होता था। एंड पीपल अराउंड मी वेर लाइक नहीं प्रेगनेंसी में होता है कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि कुछ ना कुछ तो बॉडी में होल मतलब पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मुझे इतनी इंटेंस इचिंग हो रही है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि कुछ हो सकता है ब्लड में प्रॉब्लम हो, जिससे कि मैंने डॉक्टर को दिखाना ठीक समझा। उस समय मैंने उसको इग्नोर नहीं किया इस सिम्टम को। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉसिबल कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि प्रेगनेंसी में आपको इचीनेस क्यों होती है। कुछ पॉसिबल कॉजेज़, कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो कि नॉर्मल हैं, जो आप नॉर्मल अपने होम रेमेडी से ठीक कर सकते हो। कुछ ऐसे रीज़न है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके या फिर आपके बच्चे के हेल्थ के लिए इट इज़ नॉट गुड। सो आई विल डिस्कस इट वन बाय वन। वेल देयर आर मेनी रीजंस दैट यू फील इची ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो जो उसमें पहला रीज़न आता है वो आपका स्ट्रेचिंग एक रीज़न होता है, बिकॉज व्हेन यू आर प्रेग्नेंट विथ फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट और व्हेन यू आर प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, तो इस समय क्या होता है जब आपका बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा होता है तो आपका टमी एरिया जो होता है वो बहुत स्ट्रेच होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब स्किन स्ट्रेच होगा तो उस एरिया में आपको इचनेस फील होगी। तो आपके टमी एरिया में, आपके ब्रेस्ट एरिया में, इन सब एरिया में बहुत चेंजेस आते हैं, तो उस हिसाब से आपको इचनेस फील होता है। दूसरा रीज़न होता है ड्राइनेस, बिकॉज हमारे प्रेगनेंसी में जब आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उसमें आपके बॉडी में हार्मोनल चेंज बहुत होती हैं, हार्मोनल लेवल्स अप ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से आपके स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है। इसकी वजह से आपको इचनेस होती है, बिकॉज मूड स्विंग्स तो आपके हार्मोन्स करते हैं, अलोंग विद दैट आपके बॉडी में भी चेंजेस आती हैं और आपकी बॉडी में ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है। ये दूसरा रीज़न होता है। तीसरा एक रेयर रीज़न होता है दैट इज़ कोलिस्टैसिस। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये एक तरह का लिवर डिजीज़ होता है विच डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लाइक नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में बाइल्स होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल जो होता है, बाइल एसिड जो होता है, वो आपके लिवर से होकर के इंटेस्टाइन में जाता है एंड आपके डाइजेशन प्रोसेस में वो हेल्प करता है। बट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, आपका जो ये फ्लोइंग बाइल है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें उसके फ्री फ्लो में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से बाइल जो होता है लिवर में बिल्डअप हो जाता है एंड देन ये बाइल जो होता है आपके पूरे बॉडी में ब्लड में आ जाता है एंड ब्लड में इसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको बाहर से सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। लाइक आपका पाम एंड सोल्स में बहुत हीट निकलेगा एंड आपको बहुत इचिंग होगी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका कि आपके स्टार्टिंग जो होगा आपके पाम एंड सोल्स में होगा, अदरवाइज आपके ट्रंक्स में, लाइक लेग में, हैंड में, एब्डोमिनल एरिया में भी कभी कभी हो जाता है एंड इवनिंग में बेसिकली ये इचिंग होता है ऑल्सो। और आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, लाइक आपको जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, आपके स्किन में येलोइंग हो सकती है, आप अपने आई के वाइट वाले पोर्शन को देखोगे तो वो येलो लग सकता है। लाइक जॉन्डिस का जो एक सिम्टम होता है ये प्रेगनेंसी वाली जॉन्डिस होती है, जिसमें कि आपको ये सारे फीचर्स दिखाई देने लगते हैं एंड आपके जो स्टूल होता है वो थोड़ा पेल कलर का हो जाएगा एंड जो आपका यूरिन होता है वो डार्क कलर का हो जाएगा। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना और आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, बिकॉज आप
अगर आप रात भर खुजली करते रहोगे, आप सोओगे नहीं, आपके बेबी के डेवलपमेंट में ये हिंडर करेगा। अलोंग विद दैट इसके और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मदर में इतने नहीं फ़र्क पड़ता, एक्सेप्ट कि आपको इचिंग हो रही है, बट बेबीज़ में ये आपके प्रीमेच्योर बर्थ करा सकता है एंड कभी कभी फीटल लॉस भी करा सकता है, लाइक आपके बेबी का स्टिल बर्थ हो सकता है एंड लो वेट होता है। ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना। 5th to 6th मंथ जब आपका प्रेगनेंसी का चल रहा होता है, तब इस समय ये आपको इचिंग स्टार्ट होती है एंड बेसिकली 3rd ट्राइमेस्टर में होती है, तो डोंट इग्नोर दिस फीचर। ऐसे तो इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट जब आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो तो फिर डॉक्टर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट कराता है, बाइल एसिड लेवल टेस्ट कराता है। अगर वो ज़्यादा आता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगी एंड एंटी एलर्जिक अगर आप कितना भी लोगे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंटी एलर्जिक इज़ लाइक टेम्पररी रिलीफ, बट जो एक नॉर्मल हमें चाहिए, जो हमें एक्चुअल रिलीफ दे, जो हमारे बॉडी में लेवल को कम करे बाइल एसिड के, दैट इज़ विथ सम मेडिकेशंस जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। चौथा रीज़न होता है आपका प्यूराइटिक अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ PU एंड PPP। ये बहुत बड़ा नाम है, बट अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो ये एक तरह का इची रैश होता है, दैट इज़ आपको स्ट्रेच मार्क्स के अराउंड दिखाई देगा। ये इचिंग भी जनरली आपके एंटी एलर्जिक से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट व्हेन यू डिलीवर द बेबी तो ये अपने आप सबसाइड कर जाता है। एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ प्यूरिको। The fifth reason is prurigo, which is actually crusty, itchy bumps that are found in the arms, legs and abdominal area. एंड ये किसी भी ट्राइमेस्टर में हो जाता है। इसमें एंटी एलर्जिक आपको थोड़ा सा रिलीफ देता है एंड स्टेरॉइड्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ये भी आपको आफ्टर डिलीवरी अपने आप सबसाइड कर जाता है। बट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू सी द डॉक्टर फॉर द करेक्ट मेडिकेशन। सम पीपल एक्सपीरियंस वेजाइनल ईचिंग ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये जो वेजाइनल ईचिंग होते हैं इसके भी कई रीजंस होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली इन कमिंग डेज, एंड दिस सिचुएशन ऑल्सो रिक्वायर्स सेपरेट ट्रीटमेंट। मोस्टली इचिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो प्रेगनेंसी में, लेट प्रेगनेंसी में आप एक्सपीरियंस करोगे एंड जनरली जब आप बेबी डिलीवर करते हो तो विद इन अ वीक ये प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर आपको इचिंग बहुत ही इंटेंस है एंड बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड है, लाइक इट्स इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग इचिंग शुड नेवर बी इग्नोर्ड एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट द डॉक्टर, क्योंकि इसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उससे आपको डॉक्टर ही बचा सकते हैं। एंड कुछ लोग होम रेमेडी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ ड्रग, बट आर home remedies really helpful during itching? Yes, in few cases you can use some kind of home remedy जो आपको रिलीफ दे देते हैं प्रेगनेंसी में इचिंग के दौरान। लाइक अगर मैं कहूँ तो अगर नॉर्मल इचिंग है तो आप अपना डिटर्जेंट या फिर परफ्यूम चेंज कर सकते हो जो आपके स्किन को इरिटेट कर रहा होता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं बाहर के डिटर्जेंट्स में या फिर जो परफ्यूम्स में होते हैं उसमें जो होते हैं केमिकल्स, वो कभी कभी स्किन को इरिटेट कर देते हैं। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन वियर लूज़ क्लोथ वियर करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हीट रिलेटेड रैश नहीं होगा बिकॉज आपका बॉडी कूल डाउन रहेगा। एंड तीसरा है यू कैन यूज़ योगर्ट। अगर आप घर के रेमेडी पे भरोसा करते हो तो योगर्ट अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, इट विल ऑल्सो कूल डाउन योर स्किन। अदरवाइज ऑलवेज मॉइस्चराइज योर स्किन एंड यू कैन यूज़ कैलामाइन लोशन ऑल्सो, ये भी आपको ड्राई स्किन के प्रॉब्लम से प्रिवेंट करती है। ऑल्सो ट्राई टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर एंड ऑलवेज बी कीप योर बॉडी रिहाइड्रेटेड बिकॉज डिहाइड्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए। एंड अगर आपका स्किन हाइड्रेटेड रहेगा, हैव कोकोनट वाटर, हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट, तो ये ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ऑल्सो यू कैन यूज़ ह्यूमिडिफायर एट होम या फिर फ़ैन नॉर्मल, जो कि आपके एरिया को कूल रखे, तो गर्मी कम लगेगी, तो जो रैशेस होते हैं वो कम होंगे एंड जो इचिंग प्रॉब्लम भी काफ़ी आपकी सॉल्व हो जाएगी।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फिर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑलवेज़ कमेंट ऑन माई वीडियो कि आपको कैसा लगा. प्लस आपको और किसी चीज़ के ऊपर अगर नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम रेडी टू गिव यू. सो दिस इज़ फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.